अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम करता हूं। मैं हसन रज़ा मिसबाही। नाजरीन, आप सभी को पता है 12 रबीउल अव्वल की अचान की हुर्रियत हो चुकी है और अभी जो माहौल है जश्न ईद मिलादुन नबी का माहौल है। गली गली, कूचे कूचे, नगर नगर, डगर डगर सभी जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशियों में डूबे हुए हैं। लोग अपने घरों को सजाने की तैयारी कर रहे हैं, मदरसों को, मस्जिदों को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा 12 रबीउल अव्वल यानी 9 तारीख अतवार के दिन जो एक रवायती जुलूस मोहम्मदी निकलता है, इस जुलूस मोहम्मदी को कामयाब बनाने के लिए, इसको कामयाबी तक पहुंचाने के लिए इस्लामपुर समेत पूरे मुल्क बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि जुलूस मोहम्मदी को कैसे इस बार मुनफरिद बनाया जाए, कैसे जुलूस मोहम्मदी के ज़रिए लोगों तक कुछ अच्छा पैगाम पहुंचाया जाए। तो इन्हीं मकासद व अगराज़ को लेकर के इस्लामपुर की जो मशहूर समाजी तंजीम रज़ा कमेटी है, रज़ा कमेटी की तरफ से भी कोशिशें जारी हैं। मेरे सामने आप देख रहे हैं जनाब मसरूर आलम साहब या एडवोकेट मसरूर आलम साहब रज़ा कमेटी के सदर हैं। हम इनसे बराह रास्त बात करेंगे और पूछेंगे इनकी क्या क्या तैयारी है। मसरूर भाई, आपका खैर मकदम है जी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस्लामपुर में रज़ा कमेटी एक चेहरा है, उसका चेहरा आप हैं। तो इस्लामपुर प्रशासन की तरफ से एक मीटिंग भी हुई, पीस मीटिंग, जिसमें पुलिस थाना के आईसी थे और कुछ सियासी लीडरान भी थे और दीगर सोशल जो तंजीम है उनके कुछ ज़िम्मेदारान भी थे, उसमें से आप भी थे। तो उस मीटिंग में क्या क्या बात हुई, पहले वो बताइए आप। आपको बता दूं कि उस मीटिंग से पहले भी हमारा जो 36 इलाके के 36 जुलूस जो लोग इस्लामपुर आते हैं उनको लेकर हमारी मीटिंग हुई थी कि इस बार का जुलूस को थोड़ा अच्छा से किया जाए और जो हम लोग एक सवाब के नियत से करते हैं, इस्लामी तरीके से करते हैं, तो जो इस्लाम का पैगाम है अमन और शांति का, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने डीजे का ये किया था कि पहले हम लोगों ने मीटिंग में मिला लिए थे कि हम लोग इस बार जैसे भी हो डीजे को हम लोग को बंद करना है। तो यही बात जो कुछ दिन पीस मीटिंग थी उसमें भी यही बातें हुई, क्योंकि हर साल पीस मीटिंग होता है, हर बार जुलूस के लिए अलग गाइडलाइंस कुछ नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल तक बंद था। तो कोई नया गाइडलाइंस नहीं है, बस यही है कि डीजे नहीं होना चाहिए। और जो झंडे बनाते थे जो लोग, बड़े लंबे लंबे डंडे लाठी जो लगाते हैं बास, उसकी वजह से क्या होता है कि आपने देखे थे कि सियालपुर में 2019 में एक घटना हुआ था जिसमें कई लोग, वही बच्चों की जान चली गई थी। तो इससे हमें बहुत दुख हुआ। उसके बाद हम लोगों ने मिला है कि मतलब बड़े झंडे नहीं होने चाहिए, बड़े झंडे होने चाहिए, इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि लाइन के जो तार है उसको कनेक्ट करे या उसमें जाके लगे जिसकी वजह से कोई नुकसान हो या किसी को तकलीफ पहुंचे। और डीजे जो ओरिजिनल में इस्लाम में हराम है, बिल्कुल डीजे से बिल्कुल हम लोग को इख्तिलाफ, हाँ बिल्कुल परहेज करना चाहिए। और हम लोग शांति की तरीके से, हम लोग का इस्लाम, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दे रहे हैं, जब हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, जब हम उनके यौम पैदाइश पर हम लोग जुलूस निकाल रहे हैं, तो हम लोग को खुशी खुशी अच्छी तरह से निकालना चाहिए और उसमें किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं कि जब डीजे किया जाता है तो उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। हम लोगों ने भी प्रशासन से इस बारे में बात की और प्रशासन को भी हमने कहा कि ये गवर्नमेंट का भी यही रूल्स है कि डीजे नहीं होना चाहिए। हमने उन पर पूरा दबाव भी डाला है कि आप लोग कोशिश करें कि जो जुलूस में इस बार कोई भी डीजे ना लेके आए। और बहुत सारे जुलूस होने हैं, इसमें हम ही बड़ी, अगर 1-2 जुलूस डीजे लेके भी आते हैं तो उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो महासल यह हुआ कि जो पीस मीटिंग हुई थी और मसरूर भाई की जो मीटिंग, जो इलाके की जो 36 जुलूस कमेटियां हैं, सबको लेकर जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में बाहमी इत्तफाक राय से फैसला यही हुआ था कि इस्लामपुर में, चूँकि इस्लामपुर एक मरकज़ है, कुर्ब जवार के जितने भी गांव हैं, सारे गांव के जुलूस कमेटियां अपने अपने जुलूस को लेकर के इस्लामपुर ही आती है। तो इस्लामपुर का कौमी शाहरा जितना भी हिस्सा पड़ता है, पूरे शहर का चक्कर लगाकर सारे लोग अपने अपने इलाके में चले जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है मसरूर भाई की तरफ से और बिलखुसूस प्रशासन ने भी इस तरह पाबंदी लगा दी है। मसरूर भाई, चूँकि रज़ा कमेटी इस्लामपुर की एक अहम तंजीम है, आप उनके ख़ास चेहरा हैं, तो रज़ा कमेटी की तरफ से क्या क्या मंसूबे हैं इस बार जुलूस मोहम्मदी और जश्न ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से बताएं। जैसे हर साल जुलूस निकलता है 10 बजे, कोशिश है हमारी कि इंशाल्लाह 10 बजे ही मार्केटिंग से जुलूस निकलेगी, क्योंकि बहुत सारे जुलूस जो लोग दूर से आते हैं, जैसे आपका गुलापाड़ा से हुआ, तालीघर से हुआ, इधर आपका भातकुंडा, खोखो बस्ती, श्री कृष्णापुर से, इसका बलंचा इलाहाबादी से, चापासार, माटीकुंडा से, तो बहुत सारे जुलूस हैं जो लोग और इस बार आने वाले हैं। तो क्या है कि हम उन लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ताकि हम लोग एक साथ निकले। सभी हमारे भरोसे पे इस्लामपुर आते हैं कि हम लोग वहाँ जाएंगे तो रज़ा कमेटी है, वहाँ पे जो हमारी मदद करेंगे, जो हमारे साथ रहेंगे, हम लोग एक साथ घूमेंगे। तो सबका शौक होता है कि हम लोग बड़ी तादाद में एक साथ घूमें और जो 12 रबीउल का जो लुत्फ़ है उसको अच्छे से मनाएं, जुलूस का जो जश्न है इसको हम लोग सबको मिल के मनाएं। तो इसलिए वही है कि हमारा जो रूट है वही रूट रहेगा। लेकिन इस बार
ये है कि हम लोग कोर्ट मैदान में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमेशा शिकायत थी कि इस्लामपुर में बहुत सारे जुलूस हम लोग बाहर से आते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे एक जगह पे फातिहा का कोई इंतज़ाम नहीं होता, दुआ मांगने का कोई इंतज़ाम नहीं होता है, सलाम का कोई इंतज़ाम नहीं होता है, बस डीजे लेकर हम लोग घूमते हैं। आवारा लड़कों की तरह डीजे लेकर हम लोग सिर्फ घूमते हैं और नाच गाने के से ऐसा हो जाता है हमारा जुलूस। तो हमने उसको तरीका देने की कोशिश की है, उसमें एक सलीके थे, एक अच्छे तरीके से हम लोग इस बार करना चाहते हैं कि इस बार डीजे ना हो, ताकि जो साउंड हो उसको हम लोग अपने मुंह से बोलें, ताकि जो नारे तकबीर का नारा है पूरे इलाके में गूंजे। डीजे के हमारी जो मुँह है, हमारी जो आवाज़ है, आप सोचिए कि 15-20 हज़ार या 25 हज़ार लोग जब एक ही साथ नारे तकबीर लगाएंगे तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक गूंजेगी। आपको ये पता है कि अगर एक साथ हम लोग दुआ मांगेंगे तो पूरे इस्लामपुर में आवाज़ गूंजेगी, एक साथ सलाम पढ़ेंगे तो आवाज़ हमारी गूंजेगी और नेक काम भी होगा। क्योंकि बहुत सारे जुलूस आते हैं, जैसे ही हम लोग टर्मिनस पहुँचते हैं उसके बाद कोई इधर कोई उधर, तो चारों तरफ लोग बिखर जाते हैं जुलूस, जिसका मतलब कोई मायने नहीं होता है, वो बेमायने था। हमने कोशिश की है कि इस बार कोर्ट मैदान में सारे जुलूसों को हम लोग कोर्ट मैदान के अंदर करेंगे। कोर्ट मैदान में घुसने के बाद वहाँ पे पहले सलाम का इंतज़ाम होगा, पहले सलाम पढ़ेंगे, उसके बाद जो फातिहा होगी, फातिहा के बाद आपके दुआ होगी, दुआ के बाद हम लोग मुँह मुबारक का इंतज़ाम है हमारे पास। हम लोग देखते हैं कि क्या मुनासिब जगह हो, क्योंकि उसकी बेहरमती नहीं होनी चाहिए। अगर सही तरीके से हम लोग कर पाए तो वहाँ पे मुँह मुबारक की ज़ियारत कराएंगे। उसके बाद जो कोर्ट मैदान के 2 गेट से हम लोग लोगों को निकलने का रास्ता देंगे, वहाँ पे हमारा बास हम लोग लगा देंगे ब्रिगेड जैसा, ताकि उसके अंदर से सब कोई निकले, कोई परेशानी ना हो। कि बिरयानी तो हम लोग इलाके में खाते रहते हैं, लेकिन खिचड़ा हमारे इलाके में कभी बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको पता भी नहीं कि खिचड़ा होता है। खिचड़ी जानते हैं, खिचड़ा कोई नहीं जानते हैं, जबकि खिचड़ा में समझिए खिचड़ी से ज़्यादा सामान लगता है। और आपने देखा है कि कई लिस्ट दिए हमने, उसके बाद बहुत सारे और मसाले हैं जिसको अभी हम लिस्ट कर रहे हैं, फिर आज इसमें फेसबुक में देंगे। बहुत सारे लोगों की मांग है कि आपका क्या क्या सामान है, क्या क्या लगता है उसमें, आप वो और उसका जो रेट है, दाम कितना पड़ता है, वो हमको लिख के भेजेगा, हम लोग मदद करेंगे। यानी कि आप इलाके के जितने भी जुलूस हैं, सारे जुलूस को कोर्ट मैदान में इकट्ठा करने के बाद इज्तिमाई दुआ होगी, दुआ के बाद सबको तबरुक तस्लीम किया जाएगा और तबरुक के लिए खिचड़ा का एहतमाम होगा। तो खिचड़ा के लिए चूँकि एक बहुत बड़ा बजट चाहिए आपको और इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तो इस सिलसिले में आपकी तैयारी कितनी आगे बढ़ी है और आगे आगे क्या काम करने इस सिलसिले में? ये तो तैयारी हमने कुछ लोगों का लिस्ट किया है और बहुत सारे लोगों से हम उम्मीदें रखे थे, लेकिन क्या हुआ कि ये पूजा के मार्केट के होने की वजह से बहुत सारे लोग हमारे जो हमें कुछ डोनेट करने वाले थे, हमें कुछ देने वाले थे, बहुत सारे लोग क्या है कि सर्विसमैन है या किसी दूसरे काम में, तो उन लोगों को पूजा की वजह से उनकी दुकान या उनका जो कुछ ऐसे बिजनेस है जो बंद है या फिर सर्विस की वजह से छुट्टी हुई है, तो बहुत सारे लोग बाहर निकल चुके हैं। तो इसकी वजह से लग रहा है कि हमारा जो ये है थोड़ा बजट, हमारा बजट लगभग 5.5 लाख से ऊपर का है सिर्फ खिचड़ा का। उसके बाद तो लगभग 2 लाख रुपये हमारे जो टाउन को सजाने का था, 2-3 गेट बनाने का, उसके बाद टेंट लगाने का, तो इसमें बहुत सारे खर्चे थे। लेकिन बहुत सारा ये हो रहा है कि हमें लग रहा है कि टाइम कम होने की वजह से, आज संडे, अगला संडे को रबीउल अव्वल है और पूजा की वजह से हम लोग को इस बार हो रहा है कि बजट तो इतना बड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी शुरुआत है। तो पहले साल मुझे उम्मीद है कि परेशानी तो बहुत होगी, हमारी कोशिशें चल रही है। मेरे बहुत सारे दोस्त और हमारे मेम्बरान भी है जो लोग बाहर रहते हैं, हमने फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर किया था कि हम लोग इतने सामान का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि 1-2 आदमी मिलेंगे ही आपको जो लोग उंगली उठाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, और वो लोग ऐसे ही हैं जो लोग कुछ करने वाले नहीं है, वो लोग उंगली उठाएंगे, उनका काम वही है। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने हमें ताउन किया, लगभग 80 से 85 लोगों ने अभी तक हमें पैसे भेजे हैं, जिसमें 1000 रुपये भेजने वाले 2 लड़के हैं, 500 भेजने वाले कम से कम 6-7 लड़के हैं, उसके बाद 100-200 करके 300 करके भेजने वाले 20-25 लड़के हैं, उसके बाद आपका 10-12 लड़के ऐसे भी है जिन्होंने 10 रुपये के भेजे हैं, कोई 20, कोई 25, कोई 12 रुपये, कोई 11 रुपये। तो जो 11-12 रुपये और 10 रुपये भेजने वाले हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अरे वो भी चाहते हैं कि हमारा हिस्सा, जिसमें हम अपना हिस्सा डालें। जी जी हाँ, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं कि जो लोग हमें हेल्प करें जिससे जितना हो सके। लेकिन मैं कुछ लोगों से हेल्प करूँगा, चाहूँगा कि भाई जो अच्छे कमाते हैं, अच्छे पोजीशन में हैं, आप लोग मदद करें। इस्लामपुर में पहली बार हो रहा है, खासकर मुसलमानों का समझिए कि मुसलमानों का कोई पहली बार ऐसा इज्तिमाई त्यौहार हो रहा है, इसको हम त्यौहार ही बोलेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम हो रहा है हमारा। तो पहली बार इतने सारे मुसलमान एक साथ दुआ मांगेंगे, फातिहा होगी और उनको जो है आपका खिचड़ा, जो नियाज तबरुक दिया जाएगा। हमारे इलाके में आपने देखा होगा 25,000 लोगों का कभी इंतजाम हुआ है, तो पहली बार हो रहा है। तो इसमें हमें बहुत सारी दुश्मनियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। सबसे बड़ी परेशानी जो है वो फंड का है। मैं आपके जरिए से मेरे जितने भी हमारे इमरान और जितने भी हमारे इलाके के लोग हैं उनके कहूँगा कि मैं आप अपने दिल से सोचिए कि क्या हम गलत कर रहे हैं।
12 रबीउल अव्वल हम लोग दिल से मनाते हैं, उसमें हम लोग एक जगह अगर जमा होकर फातिहा करेंगे और नियाज लेंगे तो इसमें क्या गलती है। सबको जब हमें एक जगह होना है तो सब नियाज थोड़ा बहुत मिले, तो उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम लोग सबको मिलकर जो भी काम करते हैं उसको अपने दिल से भी थोड़ा करें। इसमें बहुत सारे लोग हैं, कुछ के उंगलियां उठाते हैं कि देते भी हैं, दिखाते भी हैं। मैं उनको कहूँगा कि हमारे इलाके में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दिखाने की वजह से ही इतने दूर तक पहुंची है। अब मिसाल के तौर पर हमारी मस्जिद देख लीजिए, आपके नूरी मस्जिद देख लीजिए, इसमें अगर लोग छुपा कर चंदा देते तो अभी तक एक मंजिला कंप्लीट नहीं होता, या मस्जिद जो है अभी तक सिर्फ पिलर ही कंप्लीट होता। लेकिन लोगों के सामने अनाउंस करने की वजह से अभी ये नियम बन चुका है कि लोग कोई भी अच्छी चीज़ देखते हैं तो वहाँ पे नाम कमाने के लिए जाते हैं। लोगों की जो भी सोचो, लेकिन जैसा देश वैसा भेष, और जैसा वक्त आएगा वैसे बदलना ही पड़ेगा। आपने देखा ही है कि हम लोग को ज़माने के एतबार से बदलना पड़ रहा है। इसलिए अगर हम लोग उसको शेयर करते हैं कि कोई लोग हमें पैसा दे रहे हैं, कुछ चंदा दे रहे हैं, तो इसमें कोई मेरे ख्याल में किसी को ऐतराज़ नहीं होनी चाहिए। फिर भी 2-4 आदमी हैं जिनका काम कुछ भी नहीं है, बस उंगली उठाना ही है, वो लोग उंगली उठाते रहेंगे। बस हमारी कोशिश है कि आप लोग जहाँ तक हो सके, जितना भी हो सके हमारी मदद करें, क्योंकि ये बजट बहुत बड़ा है, टाइम की वजह से बड़ा है। ये पैसा हम लोग एडजस्ट कर लेते, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक डिस्ट्रिक्ट के लिए पद यात्रा रखा था जिसमें हमारा लगभग 3,04,000 रुपये हमारे खर्चे हुए। अगर वो नहीं होता तो हम अपने जेब से इसको कर लेते, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत है कि इंशाल्लाह जितना भी हो 25 कुंटल का दिए, अगर नहीं होगा 10 कुंटल का करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, ताकि कोई भी आदमी बिना न्याज के इस बार, बिना तबर्रुक के इस बार जुलूस से घर ना जाए। बहुत लोग दूर से आते हैं, उनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, पानी का इंतज़ाम नहीं होता है, तो ये सोचने वाली बात है। दूसरे के त्यौहार होते हैं, उनके लिए टिफ़िन का कहीं इंतज़ाम, 15 जगह पर पानी का इंतज़ाम होता है, शरबत का इंतज़ाम होता है। हमारे लड़के सब दूसरे के लिए, दूसरे कौम के लोगों के लिए शरबत का इंतज़ाम तक कर लेते हैं, तो अपने कौम के लिए हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ये हमारे सोच। तो हमको मिलकर एक प्रोग्राम को सक्सेस करना है। आप आइए रजा कमेटी के साथ। रजा कमेटी क्या कर रहा है इसमें अपना? रजा कमेटी आपके लिए क्या गलत कर रहा है? अगर इस्लामपुर का छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा इशू हो तो मुझे बताइए कि आज तक किसी भी नेता ने या किसी ने उठाया है इसको? किसी ने नहीं उठाया है। अब ईश्वरपुर का मसला हो, दूसरे और मसला हो, किसी नेता ने अपनी जुबान से बात तक नहीं निकालते हैं। कोई दूसरे जो लोग हैं समाज में उंगली उठाने वाले, वो लोग भी कोई बात को लेकर प्रशासन के पास एक डिविजन मेमोरेंडम नहीं देते हैं, ना एसडीओ के पास, ना एसपी के पास, कहीं तक नहीं जाते हैं। तो आप सोचे कि इलाके के बारे में जो सोचे उनका थोड़ा साथ दीजिए। बस ये देखिए कि गलती हो तो उसको आप गलती बोलिए, लेकिन जो सही काम हो उसमें गलती मत निकालिए, उसमें हिस्सा लीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम किसी भी दोस्त हो, दुश्मन हो, सबको लेके चलते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं जाते हैं, किसी के खिलाफ, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए, एक इत्तेहाद होना चाहिए। इसका एक मिसाल है कि रोहिंग्या के लिए हमने 20-25 हज़ार लोगों को लेकर हमने एक रैली निकाला। हमारे अंदर हमदर्दी थी, हमने सीएए के लिए 30-40 हज़ार लोगों को लेकर हमने एक रैली निकाला। हमारे अंदर किसान भाइयों के लिए मदद जज्बात थे, इसलिए हमने लगभग 10,000 लोगों को लेकर किसान रैली हमने किया। तो यही एक हमारे कामयाबी का जरिया है कि भाई आप आइए, हमारे साथ मिलकर रहिए, और आप रजा कमेटी के साथ रह के देखिए कि रजा कमेटी क्या गलत कर रही है। रजा कमेटी, बहुत सारे लोग हैं कि आप सोच सकते हैं कि सोचिए रजा कमेटी इतने प्रोग्राम किया है, कभी आपके पास चंदा के लिए गया नहीं गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इज्तिमाई तौर पर रजा कमेटी मदद मांग रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बजट है और टाइम बहुत कम है, और इसमें सभी मुस्लिम भाइयों को हिस्सा लेना चाहिए कि ये हमारा रब्बीउल अव्वल जुलूस है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है अमन और शांति का, उसको हमको बरकरार रखने के लिए हमको इस जुलूस को अच्छी तरह से कामयाब करना है। बेशक। और मुसरफ भाई, आखिर में मैं ये बात पूछना चाहूँगा आपसे कि जब जुलूस निकलता है उसमें जो हॉर्न वगैरह बजते हैं, नात वगैरह बजती है, नारे बजते हैं, तो आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस ताल्लुक़ से कि जो नारे बजे, उन नारों में कोई कंट्रोवर्शियल नारे ना हो, कोई मुतनाज़ा नारा ना हो जिससे दूसरे को ठेस पहुँचे? अब क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल, ये हमारे पीस मीटिंग में भी और यहाँ पे भी हमारा वो मीटिंग में हुआ है कि वो ऐसे हो जाता है कि डीजे में कोई कुछ भी मिक्सिंग कर देता है। डीजे, वो जो बीमारी है वो डीजे की वजह से ही है। और बहुत सारे नौजवान लड़के, उसको कुछ पता नहीं है, वो लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब में लगा कर छोड़ देते हैं, और यूट्यूब में अपने आप बजते बजते कब क्या क्या बज जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं आप लोग उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मोबाइल से ना बजाकर पेन ड्राइव लें, पेन ड्राइव लेके आए। हमारे इस्लामपुर पेट्रोल पंप में एक मौलाना साहब है, रजा मोबाइल सेंटर,
आप उनसे आकर उनसे या फिर आपका एम मोबाइल है आपका इस्माइल चौक में या कहीं भी तो हाँ जय या फिर दूसरी जगह में जो इस्लामपुर का 2 दुकान बताया मैं जो हम लोगों से कनेक्टेड है उनके पास आपका नात वो सब कुछ है। या फिर अगर आपके इलाके में कहीं पे भी मोबाइल की दुकानें हैं तो आप लोग पहले 10 नात को 15 नात को या नारा को उसको आप लोग टिक मार लिए, उसमें मार्क्स लगाकर आप मार्क कर आप उन लोग सबको डाउनलोड किए एक पेन ड्राइव में और उसी पेन ड्राइव को चलाइए और जहाँ ज़रूरत हो अपने मुंह से नारा लगाइए, सलाम पढ़िए, दुरूद पढ़िए, इससे बहुत ज़्यादा सवाब है। डीजे मत कीजिए और ऐसा अगर आप डीजे नहीं करेंगे तो अपने आप आपके मुंह से किसी कौम के लिए किसी दूसरे लोगों के लिए कोई गलत अल्फाज नहीं निकलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाइयों से जो भी जुलूस में शामिल होते हैं कि डीजे ना बजाएं और डीजे का जो साउंड है उसका भी इस्तेमाल ना करें। आप पेन ड्राइव लेकर जो हमारे सरकार की आमद मरहबा जो ऐसे ऐसे बहुत सारे नात हैं जो निसार तेरी चहल पर, ऐसे नात अगर आप बजाएंगे तो इससे क्या होगा कि कोई भी ऐसे अल्फाज नहीं निकलेगा जिससे गैर कौम को किसी को तकलीफ पहुँचे, किसी को ठेस पहुँचे, किसी के दिल को किसी के आस्था का सवाल आए इसमें। तो मैं कहूँगा कि अगर हम एक अमन का पैगाम देने के लिए इसको हमने वर्ल्ड पीस डे के तौर पर हम लोग बनाते हैं रबीउल अव्वल को, तो वर्ल्ड पीस डे के दिन जब हम अपने नबी का पैगाम देते हैं तो हमारे नबी ने हमें सिखाया नहीं कि हम इसको माहौल को ख़राब करें, हम किसी भाई को तकलीफ पहुँचाए, चाहे वो किसी भी कौम किसी भी मजहब से हो, उनको हमें साथ में लेकर चलना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि हमारे इलाके के नेताओं के अलावा भी इस बार बहुत सारे हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है उन्होंने हमसे कहा कि हम लोग आपके जुलूस में रहेंगे, हमको आपका जुलूस अच्छा लगता है। उम्मीद है कि 100-200 लोग ऐसे हैं जो लोग नॉन मुस्लिम होने के बावजूद हमारे जुलूस में रहेंगे। तो मैं अपने भाइयों से कहूँगा कि जो हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ हम लोग कई सालों से मिलकर रह रहे हैं, तो हमें मिलकर ही रहना है, किसी को ठेस ना पहुँचे, तकलीफ ना पहुँचे, ऐसे नारों का आप लोग इस्तेमाल ना करें। आप ऐसा इंतज़ाम करें कि आपके जुलूस को देखकर दूसरे लोग आपके जुलूस की तरह जुलूस करने की कोशिश करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे जनाब मसरूर आलम जो रज़ा कमेटी के सदर हैं। उन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, कुछ पैगामात भी दिए हैं और इनके जो अगराज़ व मकासिद है और लाए अमल है जुलूस मुहम्मदी के ताल्लुक़ से इन्होंने पूरी तफसील से बताई कि इलाके के तमाम जुलूसों को लेकर के इस्लामपुर कोर्ट मैदान में इज्तिमाई महफ़िल होगी, उस महफ़िल में इज्तिमाई दुआ होगी, सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, फिर बतौर तबरुक सब लोगों में खिचड़ा तकसीम किया जाएगा। और इस खिचड़ा के लिए इन्होंने जैसे कहा कि इनको एक मोटी रकम की ज़रूरत है और मसरूर भाई ने जो अब तक ये अपील पहुँचाने की कोशिश की है कि इनका आप साथ दें, इनके इस काम में इनका मुआविन बने और सब मिलकर के इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस जुलूस मुहम्मदी को इस बार मुनफरिद बनाएं। बस इसी तरह की दीनी समाजी ख़बरों की वाक़फ़ियत के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम।